दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता है, वो टॉप पर पहुंचना चाहता है, पर क्या ऐसा हो पाता है? एक सर्वे के मुताबिक मात्र 5% लोग ही अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। इस बात के बहुत सारे कारण हैं जिन पर सफलता आधारित होती है। आज हम बात करेंगे सफलता को प्राप्त करने के लिए उन 6 स्टेप्स की जो आपको सफल होने के लिए बहुत शानदार सूत्र बताएंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे 6 सूत्र हमने जिस किताब से लिए हैं उस किताब का नाम है सी यू एट द टॉप, जिसे लिखा है जिग जिगलर ने। बहुत ही शानदार किताब है। तो चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफ़र पर और जानते हैं सफलता की वो 6 सीढ़ियाँ कौन सी हैं जिन पर 1 बाय 1 चलकर आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ इमेज। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ इमेज। आपकी अपने बारे में क्या अवधारणा है? आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? यदि आपकी अपने बारे में इमेज पॉजिटिव है तो आप हमेशा वही काम करेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। और यदि आपके बारे में ही नेगेटिव इमेज है, यदि आप अपने आप को ही कमतर आंकते हैं तो आप बड़े काम कैसे कर पाएंगे और आप सफल कैसे हो पाएंगे? इसलिए अपने आप की एक सेल्फ इमेज, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाइए। अपनी नज़रों में अपने आप को बेहतर बनाइए और जब आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपके काम, आपकी सोच, आपके विचार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पॉजिटिव तरीके से जब आप काम करेंगे, अपने बारे में आपके सकारात्मक विचार होंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा स्टेप, योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में सफल हुए हैं उनमें एक सबसे बड़ा कारण होता है कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके दूसरों के साथ संबंध कैसे होते हैं। दोस्तों, यदि हम दूसरों के साथ संबंध बनाने के अंदर कामयाब नहीं हो पाए, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके समाज के लोग हों और चाहे वो आपके साथ काम करने वाले कुलीग्स हों, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी सफलता आप तक पहुंचेगी? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप जीवन में हिमालय की ऊंचाई को छुओगे? इसलिए यदि आप बड़ी सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो आप अपने जीवन में सभी संबंधों को प्रायोरिटी दीजिए और उन सभी के साथ बड़े मधुर संबंध बनाने का प्रयास आज से शुरू करिए। तीसरा स्टेप, सेट गोल्स। दोस्तों, जीवन के अंदर जो लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते वो कहीं नहीं पहुंचते। ठीक उसी जहाज की तरह जिस पर कोई कैप्टन नहीं है और जिस पर कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं लगा है। दोस्तों, जिस तरह से उस यान की गति होती है, जिस तरह से वो कहीं नहीं पहुंचता, अंततोगत्वा उसका विनाश हो जाता है, वो लहरों में उलझ जाता है या समुद्र की गहराई में डूब जाता है या फिर किसी किनारे पर अस्त व्यस्त हो जाता है, उसी तरह से वो व्यक्ति जिसने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कहीं नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जीवन में मात्र 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं और वो कर पाते हैं जो वो जीवन में चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, आप अपने जीवन का एक गोल निर्धारित कीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि एक लक्ष्य के लिए अपने जीवन को आहूत कर दो। सबसे पहला काम आपके जीवन का यही होना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या हो और फिर सारा जीवन उस लक्ष्य के प्रति जुनून में बिताने से आप बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आपने हिलेरी का नाम अवश्य सुना होगा, जिसने सबसे पहले हिमालय पर्वत को छुआ था, उस शिखर को जिसको छूने के लिए दुनिया के लोग आज भी तरसते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाया? क्या वो घर से निकला और सीधा हिमालय की चोटी पर पहुंच गया? नहीं। सबसे पहले उसने एवरेस्ट के सपने देखे, उसने एवरेस्ट को अपने कागजों पर उतारा, उसके लिए तैयारी की, एक योजना बनाई और उस योजना के तहत काम करते करते अंत में एक दिन ऐसा आ ही गया जब उसने सबसे पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराया। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन का लक्ष्य तैयार करना है और उसके लिए एक विस्तृत और साफ सुथरी योजना बनानी है ताकि उस पर चलकर आप भी अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सको। नंबर 4, एटीट्यूड।
दोस्तों, एटीट्यूड का यहाँ पर अर्थ है कि आप जीवन को किस नज़रिए, किस दृष्टिकोण से देखते हो। एक दार्शनिक एक बार एक शहर से गुजरा। उसने कुछ लोगों को एक बिल्डिंग बनाते हुए देखा। वहाँ पर अलग अलग मजदूर काम कर रहे थे। तो उसने पहले मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं अपना दिन पास कर रहा हूँ, हथौड़ों से इन पत्थरों को तोड़ते हुए, और मैं क्या कर सकता हूँ। जब उसने दूसरे मजदूर से पूछा तो उसका जवाब था कि मैं अपने बच्चों के लिए जीविका का उपार्जन कर रहा हूँ ताकि उनका पेट भर सकूँ। जब उसने तीसरे मजदूर से वही प्रश्न किया तो उसने कहा मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। दोस्तों, उन तीनों के उत्तरों के अंदर बहुत अंतर है, और ये अंतर आपका एटीट्यूड शो करता है। जीवन को आप जिस दृष्टिकोण से देखोगे, जिस नज़रिए से देखोगे, अंततोगत्वा आप भी वैसे ही बनते चले जाओगे। यदि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप बड़ी जल्दी ही प्रगति के पथ पर चले जाओगे और एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। तो यदि आप जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड भी उस तीसरे मजदूर की तरह से होना चाहिए जो अपने काम में भगवान का दर्शन करता है। 5वां स्टेप, वर्क। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम किए बिना आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। मात्र सपने देखने से कभी सपने पूरे नहीं होते। मात्र पाने की इच्छा करते ही कुआं प्यासे के पास नहीं आ जाता। इसीलिए आपको जीवन में यत्न करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, एक विस्तृत योजना बनाकर उस पर चलना पड़ता है। काम का जीवन के अंदर बहुत महत्व है, मेहनत का जीवन के अंदर बहुत महत्व है। यदि आप चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना तो आपको काम करना होगा, और काम करना होगा एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, बिना विचलित हुए। जैसे कठोपनिषद का बालक नचिकेता अपने पद से नहीं डगमगाता। वो यमराज के सामने जो 3 प्रश्न रखता है उनके उत्तर के बिना वो हिलता नहीं। वो चाहता है ब्रह्म विद्या को पाना, जिसे यमराज नकारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अड़ा रहता है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने काम के प्रति एक निश्चित लक्ष्य को लेकर और एक निश्चित दिशा को लेकर बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए यदि आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो एक ही दिशा में काम करें। और 6वां स्टेप है डिजायर, अदम्य इच्छा। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन हिल ने भी अपनी पुस्तक थिंक एंड रिच ग्रो में कहा था कि जो लोग अदम्य इच्छा नहीं रखते, एक ऐसी डिजायर, एक बर्निंग डिजायर नहीं रखते, वो जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी चीज हमारी कल्पना में आती है, इमेजिनेशन में आती है, उसके बाद ही वो धरातल पर उतरती है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम इस मोबाइल फोन के अंदर पूरी दुनिया को संभालेंगे? लेकिन हमारे सोचने से आज ये सत्य बना है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बड़ी सफलता प्राप्त करना तो एक अदम्य इच्छा, एक बर्निंग डिजायर आपको अपने अंदर पालनी होगी, और जब वो इच्छा आपके पास आ जाएगी तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसे पूरा करने के लिए आपका सहयोग करेंगी। तो सबसे पहले एक इच्छा को जन्म दीजिए और उस इच्छा के लिए विस्तृत योजना बनाकर काम करना शुरू कीजिए, तो निश्चित ही बड़ी कामयाबी आपको मिलेंगी। आप भी अपने जीवन की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 6 शानदार स्टेप जो ये शानदार किताब हमें देती है। दोस्तों, यदि आपको लगता है ये किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की शानदार मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।